हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन में। हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिटी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज़। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रियम्बल। प्रियम्बल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में बनते हैं मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो देखते हैं आज के एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्ज क्लियरली फ्रॉम द प्रियम्बल। 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से पूछा गया है कि इन ऑप्शन में से कौन सा प्रियम्बल में क्लियरली मेंशन है। तो पहला ऑप्शन है डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डेट ऑफ अडॉप्शन 26 नवंबर 1949 ये क्लियरली मेंशन है प्रियम्बल में, तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है आइडियल्स दैट आर टू बी अचीव्ड। तो जो आइडियल हैं उसमें प्रियम्बल में इंक्लूड हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये भी आइडियल्स भी क्लियरली मेंशन है प्रियम्बल में, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। तो जो इंडियन स्टेट का नेचर है वो सॉवरेन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर कंट्री है, तो ये सब भी प्रियम्बल में मेंशन है, तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन है द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इस अकॉर्डिंग ये चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, इसमें से कौन सी सही नहीं है हमें वो बतानी है। पहला ऑप्शन है द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नवंबर 26 1949। तो द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इम्प्लीमेंटेशन की डेट थी 26 जनवरी 1950। ये जो डेट है नवंबर 26 1949 ये अडॉप्शन की डेट थी, इस दिन हमने हमारा संविधान अडॉप्ट किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। द सेक्युलर वर्ड वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो जब जो ये सेक्युलर वर्ड है 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया था, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। 1976 के टाइम 42nd अमेंडमेंट हुआ था, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी इस टाइम, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन है द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज डन इन 1976। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। And D is social, economical and political justice has been taken from the Russian Revolution in the Indian Constitution। तो इस अकॉर्डिंग बी सी डी ये तीनों ऑप्शन तो करेक्ट हैं, इसमें नॉट ट्रू पूछा है तो पहला ऑप्शन गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ सेक्युलर। तो जो सेक्युलर वर्ड है इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, इसका मतलब वो किसी भी धर्म विशेष को नहीं मानती, वो सभी धर्मों का पालन करती है और सबको कोई भी धर्म अपनाने का एक इक्वालिटी मतलब उनको एक हक देती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें पूछा है व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग। ट्रू मीनिंग क्या है सेक्युलर की। तो पहला ऑप्शन है ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि सभी धर्म गवर्नमेंट या उस कंट्री की नज़र में इक्वल होते हैं सेक्युलर कंट्री में। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है स्पेशल इंपॉर्टेंस टू अ रिलीजन रिलेटेड टू अ माइनॉरिटीज़। तो ये ऑप्शन तो कभी सही हो ही नहीं सकता अगर सेकुलर कंट्री के बारे में बात करें तो। वन रिलीजन इज़ प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट, ये भी ऑप्शन एकदम रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर एडेड टू इट्स प्रियम्बल। तो ये क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस हो चुका है। 42nd अमेंडमेंट में ये ऐड किया गया था 1976 के टाइम, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोशल इक्वालिटी का मतलब है जो भी समाज के बैकवर्ड लोग हैं या इकोनॉमिकली वीक सेक्शन हैं या शेड्यूल कास्ट हैं, सभी मतलब जो भी सभी बैकवर्ड सेक्शंस हैं उनको समाज में मतलब समान अवसर देना ही सोशल इक्वालिटी होता है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ये ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता। लैक ऑफ इक्वालिटी भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केस एम्फेसाइज दैट प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 4 केस दे रखे हैं, इसमें पूछा गया है कि कौन सा केस आपको बताता है प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो 1960 के टाइम बेरूबारी यूनियन केस आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके बाद उन्होंने 1973 में केसवानंद भारती केस में अपना स्टेटमेंट जस्ट उल्टा दिया था। उन्होंने बोला था प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट बदल के प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और ये 1973 केसवानंद भारती केस में दिया। इसके बाद LIC में भी उन्होंने, LIC जब आया था 1995 के टाइम, तो उन्होंने ये सेम स्टेटमेंट रिपीट किया। तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, केसवानंद भारती केस एंड LIC ऑफ द इंडियन केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ नॉट रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 4 वर्ड दे रखे हैं, इसमें से कौन सा वर्ड जो है वो प्रियम्बल में मेंशन नहीं है। तो सॉवरेन वर्ड मेंशन है, सोशलिस्ट भी है, डेमोक्रेटिक भी है। इंडियंस वर्ड प्रियम्बल में मेंशन नहीं है। प्रियम्बल में मेंशन है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न टू अडॉप्ट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो हमारी जो इंडिया है वो फेडरल फॉर्म में है और वो यूनिटरी बिहेव करती है ऑन द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो इसमें पूछा गया व्हाट इज़ द मेन रीज़न टू अडॉप्ट अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। क्या रीज़न रहा है इंडिया को फेडरल फॉर्म में डिराइव करने का। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री एंड इट्स टेरिटरी इज़ वास्ट। तो ये ऑप्शन भी, ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, पर हम आगे के ऑप्शन भी देखते हैं। लिंग्विस्टिक एंड रिलीजन डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन इंडिया। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो धर्म है और भाषाएं हैं हमारे देश में, उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारे धर्म लोग अपनाते हैं अलग अलग। तो ये ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। सी ऑप्शन देखते हैं, लार्ज कल्चरल इंटीग्रेशन, सबका अलग अलग कल्चर है। और एंड फोर्थ इज़ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस, इतनी बड़ी टेरिटरी है, इतने सारे धर्म है, इतनी सारी भाषाएं हैं, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब इजी करने के लिए, कन्वीनियंट करने के लिए। तो लेकिन इस क्वेश्चन में ओनली एक ऑप्शन हमें बताना है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न टू अडॉप्ट। ऐसे तो ये ऑप्शन चारों ही स्टेटमेंट ये सही हैं, पर हमें एक स्टेटमेंट बतानी है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेन रीज़न यही रहा था कि धर्म और भाषाओं की डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा थी इंडिया में, तो इसीलिए हमने फेडरल संघवाद का ढांचा चुना। तो आंसर हो जाएगा बी, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट डिटरमाइन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल। कौन सी स्टेटमेंट बताती है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है। पहला ऑप्शन है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड है इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम। सी बल्कि एज वेल एज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। डी सेपरेशन ऑफ रिलीजियस फ्रॉम स्टेट। तो जो ये फर्स्ट ऑप्शन है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। यही बताता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ओनली फेडरल, ओनली यूनिटरी, ओनली पार्लियामेंट्री, फेडरल इन फॉर्म ऑफ यूनिटरी इन स्पिरिट। तो हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। हमने अभी क्वेश्चन ये डिस्कस किया कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है इंडिया में संघवाद का ढांचा है। तो हम फेडरल हैं पर ऑन द टाइम ऑफ इमरजेंसी वी बिहेव लाइक यूनिटरी। मतलब कि हमारा जो भारत है वो फेडरल है इन फॉर्म, और वो यूनिटरी भी है, बट इमरजेंसी के टाइम वो यूनिटरी बिहेव करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियम्बल इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, हाँ वो कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द केसवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया इज़ कंसीडर्ड अ लैंडमार्क। ठीक है, इसमें पूछा गया है जो केसवानंद भारती केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या जजमेंट दिया था, इतना बड़ा
केस था ये और बहुत बड़ा जजमेंट आया था इसमें, तो इसका जजमेंट और कभी इसका जजमेंट पूछ लेता है, कभी इसका ईयर पूछ लेता है, कभी जजमेंट देके केस पूछ लेता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 1973 में जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड इन द प्रियम्बल कैन नॉट बी चेंज। मतलब कि हम प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, लेकिन उसके मूलभूत तत्व या उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सी डेट है जो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल में सॉरी। तो 26 नवंबर 1949 फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। ये इस दिन हमने हमारा संविधान अडॉप्ट किया था 26 नवंबर को, तो ये डेट क्लियरली मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेड द स्टेटमेंट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन रिपब्लिक। ऑप्शन 4 दे रखे हैं आपको, के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी। पूछा गया है कि द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन रिपब्लिक, ये स्टेटमेंट इनके किसके द्वारा कही गई थी। तो आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। तो कौन बताता है कि इंडिया सेक्युलर स्टेट है। तो ये प्रियम्बल में क्लियरली मेंशन है। मैंने आपको बताया कि इंडिया सॉवरिन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है। तो ये प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि इंडिया सेक्युलर स्टेट है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रियम्बल से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। अगर आपको ये ये क्वेश्चन अच्छे लगे या बेनिफिशियल लगे तो प्लीज़ थैंक यू सो मच, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।